महाराज की जय। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, शिवाजी महाराज की कहानियां सुनकर, शिवाजी महाराज के जीवन को पढ़कर हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के किले में हुआ। वो महान मां जीजाबाई, जिन्होंने बचपन से ही शिवाजी महाराज के अंदर वीरता और देशभक्ति की भावना जागृत की, जिसकी वजह से आगे चलकर शिवाजी महाराज एक वीर योद्धा बने और एक महान राजा बने और स्वराज्य की स्थापना की। दोस्तों, शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़ी हुई वो सारी बातें हमें हमारे जीवन में अपनानी चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जिसमें सबसे मुख्य, सबसे प्रमुख है महिलाओं का सम्मान। दोस्तों, शिवाजी महाराज किसी भी महिला को अपनी माँ, अपनी बहन का सम्मान दिया करते। जब शिवाजी महाराज किसी किले को जीतने जाते, जब शिवाजी महाराज किसी युद्ध को जीतने जाते, तब वो अपने बहादुर सिपाहियों से कहते, चाहे कुछ भी हो जाए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महिला ही सृष्टि है और उनसे ही हमारा अस्तित्व है। और आज भी देखा जाए तो इतने कायदे कानून होने के बाद भी बहुत सारे लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते। दोस्तों, अगर हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते, इससे हमारे विचार दूषित होते हैं, हमारी आदतें गलत होती है, जिसके चलते हमारे जीवन में आगे बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, एक समय की बात है जब स्वराज्य में सूखा पड़ गया और जनता के बीच हाहाकार मच गया। तब शिवाजी महाराज ने बड़ी चतुराई से और अपनी समझदारी से सूरत जाकर मुगलों के भंडारण में से अनाज लेके आए और फिर से एक बार स्वराज्य में खुशहाली लौट आई। उसके बाद शिवाजी महाराज ने ठान ली कि फिर कभी स्वराज्य में सूखा नहीं पड़ना चाहिए और किसानों को वो सारे संसाधन की, वो सारे औजारों की पूर्ति करा कर दी। और जो किसान अच्छा काम किया करते, उन्हें सोना चांदी नहीं बल्कि खेती के लिए लगने वाले औजार दिया करते और उन्हें प्रोत्साहित करते। उसके बाद राज्य में बहुत बड़ी मात्रा में अनाज उत्पादन होने लगा और किसान और प्रजा दोनों खुश रहने लगे। इसी अनाज उत्पादन के कारण उस समय भारत को सोने की चिड़िया भी कहा गया। दोस्तों, शिवाजी महाराज की एक और खास बात है, जब वो किसी किले को जीते थे, जब वो किसी राज्य को जीते थे, तब उन राज्य में रहने वाली प्रजा, तब उस किले पर रहने वाली प्रजा को शिवाजी महाराज बिल्कुल हानि ना पहुंचाते और उन्हें अपनी प्रजा में, उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया करते थे, जिसके चलते उन्हें बहुत मान सम्मान भी मिला। और उसी के चलते आज महाराष्ट्र में उन्हें जानता राजा भी कहा जाता है। दोस्तों, शिवाजी महाराज को पहाड़ों का राजा भी कहा जाता था, क्योंकि छोटी सेना होने के बावजूद भी गुरिल्ला टेक्निक के माध्यम से वो बड़ी सेनाओं को परास्त कर दिया करते थे। जैसे अफजल खान की मौत, शाहिस्ता खान का सामना और कोंढाना पर जीत। इन सारी चीजों से हमें उनकी कुशल रणनीति के बारे में पता चलता है। शिवाजी महाराज एक किले पर रह के 100 से भी ज्यादा किलों की निगरानी रखते और उनकी देखभाल किया करते, जिससे हमें पता चलता है कि उनकी कुशल रणनीति क्षमता कितनी मजबूत है। दोस्तों, जब हम इसका अध्ययन करते हैं, तब हमें भी हमारे जीवन में मुश्किलों को पार करने की, मुश्किलों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। शिवाजी महाराज के बारे में मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे आपका मानसिक विकास होगा। शिवाजी महाराज रोज रात को अपनी पूरी दिनचर्या लिखा करते, जिससे उन्हें समझ आता कि आगे की रणनीति क्या हो। उसी तरीके से दोस्तों, अगर हम भी अपने जीवन में उस आदत को अपना ले, तो हम भी अपने जीवन में सफल बन सकते हैं और आगे हमें क्या करना है और बेहतर हम क्या कर सकते हैं, उसकी भी समझ हमें आ सकती है। हमने वो सारी बातें जानी जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हम उन्हें तस्वीरों में, मूर्तियों में पूजते जरूर है, लेकिन उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में अपनाते नहीं। यदि एक बार उनके आदर्शों को हमने अपने जीवन में अपनाया, तो हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं सोहम खेड़ेकर आपके लिए लाता रहूंगा ऐसी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब